आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह, मैं होप चैनल हिंदी में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने हमें भला चंगा रखा, और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति की नींद को आप दूर करें पिता, वो नींद जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है। प्रभु जी, मैं संसारिक नींद की बात नहीं कर रहा पिता, मैं बात कर रहा हूँ उस नींद की जो आज हमें देखते हुए भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं पिता। प्रभु तो आशीष दे और ब्लेस कर हर एक जन को जिन तक प्रभु तेरा वचन पहुंच रहा है। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, नींद से उठना। और ये वो नींद नहीं है जो हम लोग रात को सोते हैं, मैं उस नींद की बात कर रहा हूँ जो आज हम मसीहत में सो रहे हैं। समय को देखते हुए तो बाइबल कहती है हमें और भी तेजी से क्या करना था, दौड़ना था, लेकिन हमने अपनी दौड़ को कम किया है। और वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी उस दौड़ को और दौड़ना था। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है नींद से उठना। तो आइए मेरे साथ रोमियो की किताब 13 अध्याय और वचन 11 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। कहता है कि समय आ चुका है कि हम नींद से जागें, क्योंकि उद्धार बहुत निकट है। यही जो जैसा हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए, क्या वाकई में हम लोग ऐसे विश्वास में भी बढ़ रहे हैं? क्या हम सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं? क्या हम संसार में इतने व्यस्त हो गए कि हमें अभी परमेश्वर में उठने का समय ही नहीं है? बाइबल बता रही है अजीजों कि समय के हिसाब से हमारा उद्धार बहुत निकट है। अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। जो संसार में हम देख रहे हैं, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन हम संसार में देखते हैं कि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। समय है कि हम नींद से उठें। समय है कि हम अपने आप को जागृत करें। समय है कि हम जैसे एक जवान जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है तो वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। समय है कि हम अपने आप की तैयारी करें। समय की नींद से जाग उठने। कहता, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। कहता, रात बहुत बीत गई है चीजों, बहुत कुछ हो गया आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ आपने कर लिया, लेकिन समय है कि आप परमेश्वर के हथियार बांध लें। समय है कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बांध लें। समय है कि आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। समय है कि आप अपने जीवन को सुधार लें। समय है कि आप पूरी ईमानदारी से परमेश्वर में चलें, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। कहता, बहुत रातें बीत गई, बहुत सो लिए हम। आज जो समय है कि हम जागें। आज जो समय है कि हम परमेश्वर को देखें, क्योंकि बाइबल कहती है आंख होते हुए भी वो उसे देख नहीं पाए, कान होते हुए भी वो उसकी सुन नहीं पाए। अजी जो समय है कि हम नींद से जागें। समय है कि हम परमेश्वर में अपने जीवन को देखें। और कहता है कि अंधकार के सारे कामों को त्याग कर आप ज्योति के हथियार बांधें। समय है, समय है कि आप उस ज्योति को अपने जीवन में महसूस करें जो परमेश्वर ने आपको सही रास्ते पर चलने के लिए दी है। कलाम कहता है जी जो
जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। कहता है जब परमेश्वर ने अपनी ज्योति में, अपने प्रकाश में आपको बुलाया है, तो इसलिए बुलाया जीजो कि वो आपको वो एहसास दिला सके कि ज्योति में सब कुछ अच्छा होता है। और कहता है कि ज्योति में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वैसा हम भी सीधी चाल चलें, ना लील कीड़ा और पियक्कड़पन में, और ना व्यभिचार, और ना लूचपन में, और ना झगड़े और डहा में। कहते ये एक दिन के काम है। रात में जो होता है वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि वो सिर्फ बुरा ही होता है, लेकिन कहता है दिन में सिर्फ शोभा दिखाई देती है। दिन में परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। तो वो कहता है परमेश्वर कि आपके जीवन में ये पियक्कड़पन ना होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में व्यभिचार ना होने पाए। नींद से जाग उठने का समय है। आज जितने भी नौजवान मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज जिन तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है जो, आज नींद से जाग उठने का समय है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन अंधकार में जीवन हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार में बुरी अभिलाषाओं में फंस जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन उद्धार का कारण हो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसकी एक भी भेड़ उससे भटक जाए। यही जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय। कहता जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारा है वो तमाम गुनाह गंदगी से बचा रहता है। हम यीशु के विषय में हम जानते हैं कि उसने अपने परमेश्वर के नाम को कहीं झुकने नहीं दिया जीजो। हम दानियल को जानते हैं जो यूसुफ ने कभी व्यभिचार नहीं किया। हम दानियल को जानते हैं जिसने राजा की मेज का भोजन नहीं खाया। और आप जान सकते हैं कि राजा की मेज का भोजन कैसा होगा, हर चीज थी वहां पर, लेकिन उसने अपने आप को झुकने नहीं दिया क्योंकि वो नींद से जाग उठा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि परमेश्वर कौन है। अगर ये जो आज भी आपके जीवन में ये गुनाह है, आज भी आपके जीवन में व्यभिचार है, आज भी आपके जीवन में लुचपन है, आज भी आपके परिवारों में झगड़े हैं, तो जीजो आज भी आप अंधकार में अपना जीवन, आज भी आपके परिवारों में बुराइयां हैं, आज भी आपके परिवारों में सुकून नहीं है, आप बुराइयों में अपना जीवन बिता रहे हैं। बाइबल तो कहती है मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूं। आइए जीजो परमेश्वर के पास, उठिए, बिल्कुल एकदम आप अपने जीवन में अपने आप को आप सावधान कीजिए। समय बहुत नज़दीक है। परमेश्वर ये प्यारा सा मौका हमें दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है ताकि हम अपने आप को जागृत करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई बुरी अभिलाषाएं ना होने पाए। कलाम में लिखा है कि कोई ऐसी जड़ ना निकले जो आपको कष्ट दे। परमेश्वर में आप बढ़िया जीजो। तो जितने भी नौजवान आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जीजो, तमाम उस गुनाह से, तमाम उस गंदगी से जो आपकी पहचान को ख़त्म करती है, आप परमेश्वर को अपना आधार माने, परमेश्वर को अपना उद्धार करता माने और उसके साथ आप जीवन जिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 6:10 में कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो।
ना तो उनका कोई न्याय होता है और ना प्रधान ना प्रभुता करने वाला। तब भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कोई उनके ऊपर शासन नहीं करता जीजो, कोई उनका मुखिया नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो फिर भी बिल्कुल लाइन से चलती हैं। कहता है आलसियों चींटियों के पास जा। और चींटी कितनी सी है जीजो, वो पूरी ईमानदारी अपने जीवन में दिखाती है। अयो परमेश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया है और हमें जानवरों की तरह नहीं, हमें मनुष्य को जो बनाया तो मनुष्य की तरह हमें जीना चाहिए। और प्रभु का तो कलाम ये कह रहा जीजो कि हमें चींटियों से सीखना चाहिए। जो परमेश्वर की उम्मीदें आपसे बहुत हैं। परमेश्वर चाहता कि आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें। कहता है आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा जीजो, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। ये मेरी बातें नहीं है जीजो, ये परमेश्वर की बातें हैं जो परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा समय है कि हम जागें, समय है कि नींद से उठें अजीजो, समय है कि अपने आप को बदलें, समय होते हुए अपने जीवन में परमेश्वर में बढ़े अजीजो, समय है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत सारे लोग सच में यीशु के नाम में जागेंगे और अपने बुरे कामों से तौबा करेंगे जो वो इस पृथ्वी पे करते हैं और जिनको परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और वचन 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। देखिए परमेश्वर जो अपने चेलों से जो उम्मीद लगाए बैठा है, बाइबल कह रही है कि वो उसके साथ एक घड़ी नहीं जाग पाए और वो क्या हो गए, सो गए। परमेश्वर चाहता अजीजों कि हम जाग उठें। परमेश्वर चाहता है कि हम नींद से आंखें खोलें। परमेश्वर चाहता है, कलाम ये कहता है अजीजों कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अजीजों परमेश्वर अपने कलाम में हमें ये बता रहा है, अपने वचन से हमें बता रहा है कि आपको जागने की जरूरत है। अगर हम नहीं जागे अजीजों, तमाम परेशानियां हैं जो हम पर पहाड़ की तरह टूट कर पड़ेंगी। तमाम दिक्कतें हैं जो हमें चारों तरफ से घेर लेंगी और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके लोग उन दिक्कतों में आए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि वो आजमाई से हमारे जीवन में पड़े। बाइबल कहती है परंतु आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, हम जब परमेश्वर के भवनों में जाते हैं या जब प्रभु का कोई दास हमारे घर में आता है दुआबंदी के लिए, तब तो हम कहते हैं हाँ हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अंदर से आत्मा परमेश्वर की बोलती है और वो कहलाती है और हम भी कहते हैं, हमारे मन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोलती है हाँ ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये जो शरीर है जो आलस से भरा हुआ है
और जिसका कुछ नहीं होने वाला है, कहता उसका शरीर दुर्बल है। परमेश्वर चाहता है अजीजों, जैसा हम बीते समय अभी सीखते आ रहे हैं, कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के हिसाब से दिन काटें। हम सीखते आ रहे हैं अभी, हम शरीर के कर्जदार नहीं अजीजों। हमें परमेश्वर ने चुना है अजीजों, क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। मैं उन चुनों में से हूं। हमें जाग उठने का समय है अजीजों। हमें अपने जीवन को बदलने का समय है। हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ने का समय है। हमें परमेश्वर में आगे आने का समय है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा जागते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहें। परमेश्वर चाहता है, लेकिन अजीजों उसके चेले सोते रहे। प्रभु ने कहा सोते रहिए, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है कि अब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए। अजीजों ये समय बहुत नज़दीक चल रहा है और ये अंतिम समय चल रहा है, जिसमें मुझे और आपको परमेश्वर में और भी बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा में और अपने जीवन को और बढ़ाना है। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 का 35 में लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बता रहा है कि अभी हमें जागने की जरूरत है। हमें निरंतर प्रार्थनाओं की जरूरत है जीजो, ताकि हम अपने शरीर को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर सकें। क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और परमेश्वर को कहता है कि इसलिए तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहें। जो प्रकाश परमेश्वर का आपको मिला है जीजो, जो दीपक आपकी रखवाली करता है, जो आपके पांवों के लिए सुहावना है, आइए जो उसकी चौकसी करें आप, क्योंकि समय नींद से उठने का समय है जीजो। और कहता है कि यीशु मसीह आज आपके दरवाजे पर खटखटाता है। आज वो किसी ना किसी के जरिए आज भी आपसे बात करना चाहता है। वो कहना चाहता है, मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हें जागने का समय है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई साथ देगा तो वो प्रभु यीशु मसीह आपका साथ देगा। दुखों में कोई आपको तसल्ली देगा तो वो परमेश्वर देगा। अगर आपकी कोई उन्नति कोई करेगा तो वो परमेश्वर करेगा। समय कि हम परमेश्वर के नजदीक आए। कहता धन्य है वो दास जिसे स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पास आकर हमारी सेवा करेगा जीजो। परमेश्वर के नजदीक आइए जीजो। परमेश्वर तो आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर तो आपको उस नींद से दूर करना चाहता है जो आप आंख होते हुए भी नहीं देख पाते। कहता परमेश्वर का वचन, मैं 12 का 39 पढ़ रहा हूं, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सैन लगने ना देता। कहता जी जो उसके आने का समय बहुत नजदीक है और वो द्वार ही पर ही है। वो कब आ जाए किसी को नहीं पता है। परमेश्वर चाहता है कि हम नींद से जाग उठें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। कहता जो आपने सोचा भी नहीं है
कि कब यीशु मसीह आ जाएंगे, वो जब ही यीशु मसीह आ जाएंगे। जो अगर आज यीशु मसीह आ जाए, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, क्या आप तैयार हैं? क्या आप नींद से उठ चुके हैं? अगर उठ चुके हैं अजीजों, तो परमेश्वर के साथ आइए। अगर उठ चुके हैं तो आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपका संदेश प्रभु आज तेरे बेटे बेटियों के पास पहुंच चुका है। और मेरा विश्वास है प्रभु, ये वचन हर एक को जीवन जीने में मदद करेगा पिता, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ्य है पिता। तू बदल दे हर एक की जिंदगी को पिता। उस दुर्बल शरीर को तू मजबूत कर दे यीशु राजा, ताकि प्रभु वो दुर्बल शरीर जाग उठे पिता और तेरा धन्यवाद कर सके पिता। जितने ही प्रभु सुन रहे हैं सबको तू आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन।